हाँ जी, तो देखिए अभी हम जा रहे हैं सभी मेले में घूमने। और उस दिन जैसे कि हम आए थे, ये देखो मैंने पूरी दुकान साफ की है, ये देखो बहुत बुरे हाल थे उस दिन। पूरी दुकान जो थी साफ की थी। और आज 5-6 साल के बाद जो है ना, हम होली का मेला जो है देखने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद। शादी नहीं हुई थी तब तो हम खैर हर साल जाया करते थे, लेकिन अब जो है ना, उसके बाद हम एक बार गए थे। और आज 6-7 साल के बाद पता नहीं, गुरु के पापा ने बोला कि चलो चलते हैं घूमने। मैंने कहा चलो, काम कर लिया फटाफट हमने फिनिश। बहुत काम किया जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी निकाल रहे हैं ये गाड़ी। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी हम निकल चुके थे। जैसा कि आप देख रहे हो, मेले के लिए शॉप वगैरह हम बंद कर रहे थे। और हमारा अभी तक ये प्लान था, क्योंकि भाई का बेटा बोल रहा था कि मैं स्कूटी में जाऊंगा, हम बोल रहे थे एक ही जगह जाना, तू गाड़ी में चल पड़। तो इसलिए हम जो थे फटाफट एक ही साथ निकल गए। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले हमारा प्लान नहीं था कि हम गाड़ी को लेके जाएं। स्कूटी में हम आते नहीं, कोई बोल रहा था कि स्कूटी लेके चलते हैं। तो अब मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस रास्ते में पहुँचूँगी वो मैं आपको बताऊँगी ये कौन सी जगह है और हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो जी ये है हमारे घर से ऊपर दहन नाम जगह पड़ती है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। और ये वाले क्लिप्स जो थी पुरु बना रही थी, क्योंकि पुरु को ही मतलब बोल रही थी कि मैं सारा वीडियो जो है मैं ही बनाऊंगी। पहले हम मतलब आज से 2 साल पहले ये रास्ता बिल्कुल ख़राब था, और मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉग में, पीछे वाले ब्लॉग में। यहाँ से पुली का काम चला हुआ था। यहाँ से नीचे जो ये शॉप दिखाई दे रही है, बहुत प्रॉब्लम होती थी गाड़ियों को निकालने में, स्कूटी निकालने में, पूरे हिल धुल जाया करते थे। तो अभी ये रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये मेन चौक पड़ता है ठाकुर द्वारा का। ये ठाकुर द्वारा से पीछे का पुल है, रेलगाड़ी नीचे से निकलती है ना, वो वाला। अब हम पहुंच चुके थे मेन चौक ठाकुर द्वारा। हम यहीं से ऊपर की तरफ टर्न हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक होती है, और इस चौक को क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं है। लेडीज़ इतनी मतलब रास्ते में धुन होके चल रही होती है कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पीछे मतलब एक एक्सीडेंट भी हुआ था। मतलब आज होली थी तो लोग मतलब होली के रंगों में इतने रंगीन होते हैं, आगे जो भी आए चल तेरे दी मार दी उन्होंने, और पंगा हो गया था। लेकिन हम निकल आए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता। और ये पहुंच गए थे हम रामनगर कॉलोनी। ये देखो, और पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, बादल देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं जब भी जाती हूँ यहाँ का व्यू जो है पक्का कैप्चर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पे जो थे ना चाय पत्ती के बागान हुआ करते थे, और मेरे पापा मतलब जैसे ठेकेदारी का काम करते थे। मैं हर एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे लकड़ियों का काम बहुत ज़्यादा होता था, और ये हैं वो चाय पत्ती के बागान, इनकी देख रेख वही किया करते थे। यहाँ से जब भी निकलती हूँ तो मेरी हर वो चीज़, हर वो यादें इतनी ताज़ा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ मैं वीडियो, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं शूट ना करूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट पक्का करती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ का जो व्यू है देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बस यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम ये है कि रोड जो है ना बहुत कंजस्टेड है, तंग रोड है, पास देना गाड़ियों को बहुत मुश्किल होता है। और ये जो नीचे दिखाई दिया, ये हमारा जहाँ मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ये अब तो सीनियर सेकेंडरी बन चुका है। और अभी हम पहुँचने वाले थे अपने मायके के घर के पास से, क्योंकि हमने सोचा था उनको भी लेते चलते। लेकिन जाने वाले जो थे वो निकल चुके थे, और कुछ मना कर रहे थे कि हम आज नहीं कल जाएंगे, पिछले काम हम जाके आए हैं। तो ये चाय पत्ती के बागान जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बगीचा है। और मैक्सिमम मतलब यहाँ पे लोग जो है बाहर बाहर से वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। और अभी हम पहुँच गए थे चौकी में। ये हमारे गांव के ऊपर से पड़ता है, गांव चौकी नाम है इसका। और बहुत लंबा गांव है ये हमारा जो है ना।
छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे गांव से ऊपर चौकी गांव जो पड़ता है वो काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा गांव पड़ता है। और जी अभी हम चौकी से ऊपर पहुंच गए थे। यहाँ पे पड़ता है मदर टच स्कूल, ठीक है। मदर टच स्कूल के नज़दीक पहुंच गए थे। जैसा कि आप देख सकते हो, सड़क में अभी से ही भीड़ होनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग मेले को देखने के लिए भर भर के गाड़ियां जा रही थी, कोई सड़कों में पैदल चले हुए थे, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना पैदल जाना तो है ना अब हमारी मुश्किल से मतलब पहुंच से बाहर हो गया। मैं तो कॉलेज टाइम में देखो अप डाउन डेली किया करती थी 5-6 मीटर। अभी तो मेरे से 5-6 मील भी चला क्या, 5-6 मतलब कदम भी नहीं चला जाएगा। और जी ये देखिए हम पहुंच गए थे जहाँ पे मेला था घुग्गर में। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि चलो अंदर की तरफ रोड पड़ता है, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के घर से होकर निकले थे हम। हाँ जी, वही शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने देश की देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। वही विक्रम बत्रा के घर से हमने यू टर्न मारा था, क्योंकि इनका घर जो है ना वो बंदला में पड़ता है। तो जब भी हम कॉलेज में पढ़ते थे तो चलो तब तो हमारा आना जाना हुआ ही करता था, लेकिन इस बार जो है ना हमने मतलब गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं, तो हमने यहीं से ये देखो टर्न मार दिया उनके घर के पास से, ये देखो, क्योंकि इनका घर साइड में पड़ता है, लेफ्ट साइड। तो गाड़ी खड़े ना करने मतलब गाड़ी के लिए जगह ना होने के कारण हमें गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी थी, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। और ये जो अभी जंगला सा दिखाई दे रहा है ना, जाला सा, यहाँ पे हमारे पालमपुर बंदला की आईटीआई पड़ती है। इसके मतलब थोड़ा ये जो जाला लगा हुआ है ना इसकी तरफ, ये आईटीआई वाला प्लेस है, बहुत सुंदर है। कभी आप पालमपुर साइड आओ तो प्लीज़ आप यहाँ पे पक्का घूमिएगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पर्यटन स्थल है, ज़ू भी यहाँ से थोड़ी सी नज़दीक ही पड़ता है, जिया मोनेस्ट्री पड़ती है। बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमारा आईटीआई वाला रोड था। तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि कहाँ पे मेले को छोड़कर हम कहाँ रास्ते से बीच से निकल के हम गाड़ी लगाने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे, लेकिन गाड़ी लगाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये साइड में जगह थी, लेकिन ये बीच गाँव में जाके पड़ती थी। फिर हमें वापस आने के लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ती। तो इसलिए हम यहाँ से टर्न होके नीचे एसएसबी चौक की तरफ निकल गए थे। एसएसबी चौक की तरफ निकल गए थे, वो भी एसएसबी चौक से काफ़ी आगे जाके हमारी गाड़ी लगी, और वहाँ भी पुलिस लगी हुई थी, और उन्होंने वन वे रोड करके रखा हुआ था। जो गाड़ियाँ यहाँ हमारी साइड से जो चल रही हैं वो मतलब मेले के साइड टर्न नहीं हो पाएंगी। तो हमने वहाँ पे एसएसबी चौक से काफ़ी आगे गाड़ी खड़ी कर दी। तो हाँ जी, ये देखिए अभी हम पहुँच चुके थे मेले में, और ये दर्शन कीजिए हनुमान जी के। हनुमान जी खड़े हुए थे रास्ते में, और पुरु के पापा फटाफट आगे चले हुए थे, और ये मैं पुरु और पिशु को पकड़ के रखा हुआ था इसके भाई ने। और ये देखिए ये झांकी बन के तैयार हो चुकी थी महामाई बड़ी माता जी की, काली माता जी की, ये देखो। तो हम इन्होंने ना जो दर्शन करना चाहते थे ना वो आगे मतलब आए और मतलब दर्शन करें। और ये देखिए झूला, हाय राम, बहुत ऊंचा था, और आसमान को भी देखो ऐसे लग रहा था कि आसमान में ही झूले उड़ रहे थे। मुझे तो बहुत डर लगता है। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, झूला जो है आसमान में ही उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उस सड़क इतनी ज्यादा मेले से भरी हुई थी लोगों से, हाय राम, आप देख के पता ही लगा सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। और यहाँ से कैप्चर की थी थोड़ी सी वीडियो मैंने, क्योंकि पहले याद ही नहीं रहा था हमें। और ये झूला मतलब इतनी स्पीड से घूम रहा था कि देखने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये साइड में लगी हुई थी पकोड़े, चाय, जलेबियों की दुकानें लगी हुई थी। खैर हमने तो कुछ नहीं लिया यहाँ पे। और बच्चों का मेला होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे ये देखो बच्चों के टॉयज वगैरह। और ये देखिए अभी हम एक राउंड लगा के पीछे की तरफ टर्न हो रहे थे, क्योंकि हम पहले घूम के आ चुके थे। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर के पॉट रखे हुए थे, पीढ़ियाँ रखी हुई थी, बच्चों के खिलौने थे, और टी सेट थे। बहुत सा ऐसा मतलब कच्चू का सामान था, प्लास्टिक का सामान था, और लोग भर भर के थैले लेके जा रहे थे। और ये देखो कितने अच्छे फूल थे, जैसे फूलों का लग रहा था
पेड़ ही बीच मेले में लगा के रख दिया था। और जी हाँ जी, ये देखिए मतलब डोरेमोन। और पीछू बोल रहा था पता नहीं कौन ऐसी चीज़ बता रहा, ड्रोन, सॉरी ड्रोन बता रहा था कि मेरे को ड्रोन चाहिए। और यहाँ पे ड्रोन का रेट हाय राम ऐसा ही था, और 800 रुपये बता रहे थे, लेकिन उसमें जो था ना इतना ताकत भी नहीं थी। तो इसलिए उनके पापा ने बोला कि मैं तुझे ऐसे ही दुकान में शॉप में ही दिलवा दूंगा, तू मतलब यहाँ मत खरीद। आगे आगे जा रहा था प्रिंस, पीछे पुरु के पापा थे, उससे पीछे मैं और पुरु चले हुए थे। वापसी हो रहे थे हम अपने मतलब गाड़ी की तरफ, क्योंकि जितनी भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमें आती तरफ ही महामाई की मतलब झांकी के दर्शन हुए थे, और जाती बार भी हमें बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, हर एक मनोकामना आपकी भी पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो है हर साल इस महामाई की, योग माया जी की जितनी भी मतलब झांकियाँ निकलती हैं, हर साल निकलती है। ये देखो महामाई के दर्शन कर लो, हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो अभी ये महामाई जी के जो है ना, अभी इनका बहुत बड़ा मंदिर है घुग्गर में, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इनका अभी माथा वगैरह टेकेंगे। और जो जो मतलब इनके आगे ये कर रहे थे, माथा टेक रहे थे ना, उनको ये टीका लगा रहे थे। और ये है योग माया जी का मतलब जा रही थी झांकी। 3 झाँकियाँ देखी हमने, वैसे तो 5 निकलती हैं, मुझे इतना ही याद है। योग माया और एक बनवास वाला पीछे से जो सीता माता का था, वो वाला। तो हमने सारी झाँकियाँ मतलब इतनी अच्छी तरह से दर्शन हो गए, लोग दूर-दूर से आते हैं, लेकिन हम इतने दिनों के बाद गए, लेकिन बहुत आराम से हमें हो गई। ये सीता हरण का देखो दृश्य इस तरह से। बहुत अच्छा सीता हरण का जो इन्होंने झांकी निकाली थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और देखो इन्होंने किस तरह से ये अपनी कुटिया बनाई हुई है। ऋषि जी भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ना राम जी भी, सीता, हाँ नहीं, सीता जी को भी खड़ा किया हुआ था। रावण थे, और ये मैं और पुरु थी मैडम, हम दोनों बोल रहे थे कि मम्मी देखो हमारा फेस कैसा आता है। तो हम वीडियो भी बना रहे थे, अपनी शक्ल भी देख रहे थे। तो हाँ जी, ये देखिए अभी हम अपनी गाड़ी में आ चुके थे, और शॉर्टकट मारा हुआ था। हम अपने मायके के घर जो थे ना, उसके आधा किलोमीटर नीचे निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ से टर्न होगी नहीं मेले की तरफ से। तो हमने ये यू टर्न मार दिया था बिंद्रावन से, और ये गांव मतलब जंगल जो पड़ता है ना, बिंद्रावन की साइड ही पड़ता है, हमने यहीं से टर्न मार दिया था। बहुत शांत जगह थी, बहुत अच्छा मतलब नज़ारा लग रहा था देखने के लिए। मन खुश हो गया, क्योंकि मैं पहले इस रास्ते से आई थिंक नहीं आई हूँ। हाँ, नहीं आई हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू था, देखने में बहुत आनंद आ रहा था। और मैं बीच-बीच में पूछ भी रही थी पुरु के पापा से कि मुझे बताते भी रहना कि मुझे पता नहीं है ये कौन-सी जगह है, कहाँ पे पड़ती है। तो वो हमें बता रहे थे कि ये बिंद्रावन का जंगल पड़ता है, और बहुत अच्छा है। और ये मिल गए थे हम अपने, हाँ, अपने नहीं मतलब यहाँ बिंद्रावन के गाँव में ही जाके मिल गए थे, जंगल पीछे छोड़ गए थे। अभी यहाँ पे आगे आएँगे खेत, खेत देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लोगों की गेहूँ